मैंने कहा, मामी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वह बोली, अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, लेकिन यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। फिर तुम मेरे साथ वह काम भी कर सकते हो, इसमें तुम्हारा भी फायदा रहेगा और मेरा भी। मामी की बात सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा, मामी एक बार फिर सोच लो, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो वह सब काम भी करना पड़ेगा जो एक गर्लफ्रेंड करती है। मामी बोली, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें तो मैं बहुत माहिर हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर ज़रा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में मामी मेरे साथ मैच खेलने के लिए तैयार हो गई हैं। फिर मामी मेरे पास आकर बोली, जो तुम बाद में करोगे वह अगर अभी कर लो तो मुझे भी बहुत आनंद आएगा, क्योंकि तुम्हारे मामा को विदेश गए पूरे 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मैं एक बार भी मैच नहीं खेली हूँ। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मुझे मामी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह क्या चाह रही हैं, लेकिन मुझे थोड़ा अंदर से इस बात का भी डर था कि कहीं यह बात हमारे घर वालों को ना पता चल जाए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा, मामी सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ। तो वह बोली, अच्छा तो बताया क्यों नहीं? मैंने कहा, मुझे डर लगता था कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, और उस समय मैं तुमसे उतनी बातचीत भी नहीं करता था, तो इसीलिए कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मामी अपने घर में अपने सास ससुर के साथ रहती थी और मेरे मामा विदेश में रहते थे। लेकिन मेरे लिए गोल्डन चांस इसलिए था क्योंकि मामी के सास ससुर यानी मेरे नाना और नानी दोनों की आंखें खराब थीं। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मेरी मामी अकेले घर में खूब मज़े से रहती थी। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था, तभी से मेरा बाप मामी के साथ मैच खेलने का मन बन गया था। जैसे ही मैं अंदर आया तो मामी बाथरूम से नहाकर निकली थी। मैं तो उन्हें देखता रह गया। वह काले रंग की साड़ी में बिल्कुल परी लग रही थीं और उनके गीले गीले बाल बिल्कुल काली नागिन की तरह लग रहे थे। वह मुझे हिलाते हुए बोली, अजय कहाँ खो गए? मैंने कहा, मामी तुम तो बहुत सुंदर हो। तो वह बोली, अच्छा। आते ही शुरू हो गए। मैं आपसे बता दूं कि मेरी मामी थोड़ा मजाकिया किस्म की थी। वह मुझसे इस तरह से हंसी मजाक करती थीं कि जैसे मैं उनका देवर हूं। वह बार बार मेरे गाल खींचती थीं। मैं सोफे पर बैठा। फिर मामी मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मैं चाय पीने लगा। मामी मेरे सामने बैठी थी। वह बोली, आज बड़े दिनों बाद यहाँ की याद आई। मैंने कहा, मेरे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो यहाँ चला आया। मामी बोली, चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। मैंने कहा, क्यों मामा, अभी तक नहीं आया क्या? तो मामी उदास होकर बोली, उन्हें तो बस पैसा कमाने से मतलब है, उन्हें मेरी फिक्र थोड़ी है। जब से दुबई गए हैं कभी फ़ोन भी नहीं करते। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, आपका समय कट जाएगा। एक दिन मैं जब बाथरूम से नहाकर निकला तो मामी बोली, तुम्हारी बड़ी तो कमाल की है। मैंने कहा, हाँ मामी, मुझे बॉडी बनाना बहुत पसंद है। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद मामी भी अपने कमरे में आ गई। मैंने कहा, मामी क्या बात है, आज तुम्हारे मिजाज बदले बदले लग रहे हैं। वह मुस्कुराते हुए बोली, क्या बताऊं, आज मैच खेलने का बड़ा मन कर रहा है। तुम मेरे साथ मैच खेलोगे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो खेलें। उसके बाद मैंने मामी के साथ मैच खेलना शुरू कर दिया। एक लंबी पारी खेलने के बाद मामी बोली, तुम तो बड़ी तेज बल्लेबाजी करते हो, सच में तुम्हारे साथ मैच खेलकर मजा आ गया। मैंने कहा, मामी तुम भी कमाल की बॉलिंग करती हो। मजा आ गया। उसके बाद मैं कुछ दिन तक मामी के यहाँ घर पर ही रुक गया।